एपिसोड शुरू होता है और सुबह हो गई होती है तो सोरा आइवी को उठाने के लिए आवाज़ें करता है। ये नींद में बोलती है, क्या सुबह हो गई? और फिर सोरा को चुप कराने के लिए इसके सर के ऊपर हाथ रखती है। तभी इसके मन में आवाज़ आती है, ये बिल्कुल अलार्म क्लॉक जैसा है। ये कहती है, अलार्म क्लॉक, ये क्या होता है? अब ये उठती है और कहती है, चलो आज की जर्नी शुरू करते हैं। नेक्स्ट दिन में ये खा रहे होते हैं। आइवी कहती है, सोरा तुम पहले से लंबे हो गए हो और कूदने भी लगे हो और पहले से स्ट्रांग भी लग रहे हो तुम। शायद तुम बड़े हो रहे हो। आखिर तुमने इतने सारे ब्लू पोशंस जो खा लिए हैं। लेकिन जो भी हो, अगर तुम हेल्दी हो रही हो तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये कैसे हो रहा है। अब ये कहती है, जब हम अगले विलेज लेटॉम पहुँचेंगे तो मुझे वहाँ से ड्राई मीट खरीदने के लिए कुछ चूहे पकड़ने पड़ेंगे ताकि मुझे उससे पैसे मिले। तभी इसके मन से आवाज़ आती है, अगर मैं जो मीट पकड़ती हूँ उसे पका के खाऊँ तो इससे कम पैसे खर्च होंगे। ये कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं जंगल में मीट बनाऊंगी तो उसकी स्मेल से मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ सकते हैं। चाहे इसमें पैसे खर्च हो, लेकिन ये सेफ ऑप्शन है। ये देखती है कि सोरा ने सारे पोशंस खा लिए हैं, लेकिन इसे अभी भी भूख लग रही होती है। तो अब ये पोशंस ढूंढने के लिए डंपिंग ग्राउंड में जाती है। यहाँ पे आइवी को कुछ कपड़े मिलते हैं। ये कहती है, मुझे कब से कपड़े चेंज करने का मन था। सोरा गुस्से से इसे देखता है। ये कहती है, हाँ पहले तुम्हारे लिए खाना ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद इसे एक पोशंस का पूरा बॉक्स मिलता है। अब ये 2 ब्लू पोशंस उठाती है। इन्हें देख के कहती है, ये वाला नया है और ये दूसरा वाला बहुत पुराना है। फिर ये सोरा से कहती है, तुम इसे नहीं खाओगे है ना? लेकिन सोरा इसे खा लेता है। ये बोलती है, शायद तुम्हारे लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि पोशंस ब्लू हो। सोरा के सामने रेड पोशन होता है, ये इसे भी खा लेता है। ये कहती है, तुम रेड पोशन भी खा लेते हो? पर तुमने पहले तो ये नहीं खाया था। अब ये इसके सामने ग्रीन पोशन रखती है, लेकिन ये इसे नहीं खाता है। फिर ये इसे पर्पल पोशन देती है, पर ये इसे भी नहीं खाता है। आइवी के मन में आवाज़ आती है, पोशन के कलर को मिक्स करो। अब ये ब्लू और रेड पोशन को मिक्स करती है और फिर ये पोशन सोरा को देती है और ये इसे खा लेता है। अब ये दोबारा इसे पर्पल वाला पोशन देती है, पर ये नहीं खाता है। नेक्स्ट दिन में अब ये दोनों चल रहे होते हैं। ये कहती है, आज का मौसम बहुत अच्छा है, मुझे लगता है आज हम बहुत दूर तक जाएंगे। फिर ये कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ट्रैवल करने में इतना मज़ा आएगा और मैं खुश हूँ कि मुझे तुम मिले। मैंने सोचा था कि मुझे अकेले ही ट्रैवल करना पड़ेगा। अब इसे सामने में कुछ बेरीज दिखती है। ये इसे खाती है और सोरा को भी देती है, लेकिन ये नहीं खाता। ये इन बेरीज को बाद में खाने के लिए अपने बैग में रख लेती है। नेक्स्ट दिन में ये खाना खा रहे होते हैं। सोरा ये सारे पोशंस खा लेता है और फिर बार बार और मांगता रहता है। ये कहती है, अगर ऐसा ही रहा तो सारे पोशंस ख़त्म हो जाएंगे और ज़रूरत के वक्त पे मेरे पास पोशंस ही नहीं होंगे। तभी इसके मन से आवाज़ आती है, जब तक तुम उठे रहोगे तुम्हें भूख लगेगी। ये कहती है, तो मुझे सोरा को जल्द से जल्द सुलाना होगा। ये इसे पकड़ती है और कहती है, सोरा मैं तुम्हें बेड टाइम स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो मैंने बचपन में बहुत सुनी है। आइवी कहती है, बहुत समय पहले दुनिया में वॉर चल रही थी। एक दिन किंग ने उन सारे जादूगर को जो फ्यूचर देख सकते हैं उन्हें बुलाया और उनसे प्रेडिक्शन करने को कहा कि वॉर कैसे एंड होगी। और उन लोगों ने फ्यूचर देखा कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दुनिया को बचाने के लिए सारे जादूगरों ने मिलकर एक बहुत ही पावरफुल मैजिक करा, लेकिन किसी को नहीं पता वो जादू क्या था और ना ही उसे अब कोई इस्तेमाल कर सकता है। जो ये काम कर सकता है वो एक ही बच्चा है जो दूसरी दुनिया से है। वो एक भूला हुआ जादू है। वो एक ऐसा जादू है जो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। सुबह होती है। अब सोरा आवाज़ें कर रहा होता है। ये फिर इसे चुप कराती है। इसके मन से आवाज़ आती है तो ये कहती है, क्या मैं बेड टाइम स्टोरी सुनाते वक्त सो गई थी? वो स्टोरी सुन के मुझे नींद आती है। मैंने आज तक कभी वो स्टोरी एंड तक नहीं सुनी है। फिर ये अपना बैग खोल के देखती है तो इसमें सारे ब्लू पोशंस और रेड पोशंस गायब हो चुके होते हैं। तो ये कहती है, सोरा ये तुमने ही खाया है ना? सीन शिफ्ट होता है। आइवी ने चूहा पकड़ने का ट्रैप बनाया होता है। इस ट्रैप में कुछ फंसता है तो ये देखने जाती है, लेकिन ये चूहा नहीं, एक स्नेक मॉन्स्टर होता है। इसे देख के ये एकदम से डर जाती है। ये फिर कहती है, अब मैं क्या करूँ? शायद मैं इसे बेच सकती हूँ। फिर ये अपने बैग में से कपड़ा निकालती है और इस स्नेक के ऊपर फेंकती है और इसे रस्सी से बांध देती है। अब ये इसे लेके आगे बढ़ती है। रास्ते में ऐसे कुछ स्मेल आती है तो ये कहती है, क्या यहाँ पर कोई मॉन्स्टर है? लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। फिर ये आगे बढ़ती है तो देखती है कि यहाँ पे घोड़ा है और कुछ आदमी नीचे जख्मी पड़े हैं।
ये डर के मारे यहाँ से भाग जाती है। आगे जाके ये रुकती है तो सामने देखते हुए कहती है, वो लेटोंग विलेज है। अब ये यहाँ पर जाती है और कहती है, मुझे किसी को बताना होगा। इसके सामने एक बोर्ड लगा होता है जिसमें टाउन हॉल लिखा होता है। तो ये यहाँ पर जाती है। इसके सामने 3 लोग होते हैं। ये लड़की कहती है, तुम्हारे पास वो क्या है? आइवी बोलती है, मैंने चूहा पकड़ने के लिए ट्रैप बनाया था, लेकिन इसमें स्नेक मॉन्स्टर फंस गया है। ये ब्लैक टी शर्ट वाला कहता है, अगर तुम्हें ये स्नेक बेचना है तो तुम टाउन हॉल में नहीं, कहीं और जाना चाहिए तुम्हें। ये कहती है, मुझे कुछ बताना है। यहाँ पर आते वक्त मुझे रास्ते में कुछ लोग दिखे जो जख्मी पड़े थे। सब लोग ये सुन के हैरान हो जाते हैं। ये लड़की कहती है, यहाँ पास आओ और इस बारे में डिटेल में बताओ। आइवी बताती है कि इसने वो लोग लेटोटो विलेज के रोड पे देखे जिनकी मॉन्स्टर्स के हमले की वजह से मौत हो गई है। ये लड़की कहती है, अगर यह सच है तो यह पॉसिबिलिटी है कि इस विलेज में अटैक हो सकता है। यह आदमी आइवी के सामने आता है और कहता है, मैं तुम पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि वह हमला किसी डाकू ने नहीं करा था बल्कि मॉन्स्टर ने करा? ये कहती है, हाँ, उन लोगों को बहुत बुरे तरीके से चोट लगी हुई थी और घोड़े भी मरे हुए थे। अगर डाकू ने करा होता ये तो वो उसे चुरा के ले जाते, ना कि उसे मारते। अब ये आदमी यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहता है कि ये लोग मॉन्स्टर की लोकेशन को ढूंढे और ये सब यहाँ से चले जाते हैं। अभी आइवी को थैंक यू कहता है और बोलता है, लोकेशन कंफर्म करने के बाद तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड मिल जाएगा। ये कहती है, रिवॉर्ड? तो ये लड़की इसे बताती है कि जब कोई मॉन्स्टर या जिन लोगों ने मॉन्स्टर्स को मारा उनकी इन्फो देता है तो उसे पैसों का रिवॉर्ड मिलता है। अभी आइवी को एक पेपर देती है और कहती है, ये डॉक्यूमेंट अपने पास रखो और बाद में इसे लेकर यहाँ पर वापस आना। सीन शिफ्ट होता है। आइवी अब स्नेक बेचने एक शॉप में जाती है। ये आदमी कहता है, मार्केट में स्नेक की वैल्यू 2 गिडाल है, लेकिन ये स्नेक फीमेल है जो कि रेयर होते हैं, तो मैं तुम्हें इसके 3 गिडाल दूंगा। अब आइवी गिनने लगती है। ये कहती है, 10 कॉपर ब्लॉक्स में हर एक कॉइन की वैल्यू 100 डैल होती है, जिससे 1 गिडाल बनता है। तो 3 गिडाल क्या 30 चूहे बेचने में जितने पैसे मिलते हैं उसके बराबर होगा? क्या इस एक स्नेक मॉन्स्टर की कीमत इतनी ज़्यादा है? यह आदमी कहता है, क्या तुम 3 गिडाल में खुश नहीं हो? ये कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये इसे 3 कॉइन देता है और फिर बोलता है, अगर तुम और स्नेक पकड़ो तो मेरे पास लेकर आ सकती हो। अब ये शॉप से बाहर जाती है और खुश होते हुए कहती है, इन पैसों से मैं हमारी जर्नी के लिए बहुत सारा ड्राई मीट खरीद सकती हूँ। और फिर सोरा से कहती है, चलो अब तुम्हारा खाना ढूंढते हैं। नेक्स्ट सीन में अब ये डंपिंग ग्राउंड में होते हैं। यहाँ पे इसे बहुत सारे मैजिक बैग मिलते हैं। ये इन सबको एक जगह पे इकट्ठा करती है और कहती है, ये टोटल 21 बैग्स हैं। दूसरी तरफ सोरा अपने लिए पोशंस ढूंढ के खा रहा होता है। आइवी कहती है, मैं चाहूँगी कि जो भी काम की चीज़ है उसे मैं अपने साथ ले जाऊँ, लेकिन मैं इतना सब नहीं ले जा पाऊँगी। और ये बैग पुराने मॉडल के हैं तो इनकी एबिलिटीज़ भी अलग अलग होंगी। इसके मन में आवाज़ आती है, अगर एक मैजिक बैग दूसरे मैजिक बैग के अंदर डालोगी तो ऐसा करके तुम जितना चाहो उतना ले जा सकती हो। अब आइवी एक बैग दूसरे बैग के अंदर डालती है और इसे साइड में रखती है। फिर एक दूसरा बैग उठाती है और इसमें एक बैग डालने का ट्राई करती है, पर इसके अंदर बैग नहीं जाता। तो फिर ये दूसरा बैग इसके अंदर डालने का ट्राई करती है और फिर बहुत ट्राई करने के बाद एक बैग के अंदर दूसरा बैग चले जाता है, लेकिन वो बैग भारी हो रहा होता है। तो ये सोचती है, अगर ये इसमें और सामान डालेगी तो ये और भारी हो जाएगा, जिसे ले जाना मुश्किल होगा। अब ये इन सभी बैग्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर देती है और बोलती है, यहाँ पर वो मैजिक बैग्स हैं जो कि बाकी मैजिक बैग्स को अंदर नहीं रख सकते। यहाँ पर वो मैजिक बैग्स हैं जो एक मैजिक बैग को अपने अंदर रख सकते हैं, और ये वो मैजिक बैग्स हैं जो 2 मैजिक बैग्स को अपने अंदर रख सकते हैं, और फाइनली ये वो मैजिक बैग्स हैं जो कि 3 मैजिक बैग्स को अपने अंदर रख सकते हैं। और डिवाइड करने के बाद ये एक एक करके जो है बैग्स को अंदर डालने लगती है, और फाइनली ये सभी मैजिक बैग्स को एक बैग के अंदर डाल देती है। सीन शिफ्ट होता है। ये इन बैग्स को लेके अब मार्केट में जाती है। यहाँ पर यह आदमी इसके पास आता है और कहता है, तुमने जो इन्फो दी थी उसकी वजह से हम सब लोगों की जान बच गई। हमने पता लगा लिया है कि वो कौन थे। वो मॉन्स्टर ओगर्स थे और उनके साथ उनका किंग भी था। कुछ हाई रैंक के एडवेंचरर उन्हें पकड़ने के लिए जाने वाले हैं। ये खतरनाक है, तो जब तक हम उन मॉन्स्टर्स को ना पकड़ ले तुम ये विलेज छोड़ के मत जाना। और जो तुमने इन्फो दी थी वो सही निकली, तो तुम अब अपने अवार्ड के लिए टाउन हॉल पे जा सकती हो। अब आइवी टाउन हॉल पे जाती है। लड़की इसे डॉक्यूमेंट दिखाने को कहती है। आइवी को पता नहीं होता है कि इसने कौन से बैग में डॉक्यूमेंट रखा था, तो ये एक एक करके सारे बैग चेक करने लगती है। अब ये डॉक्यूमेंट इसे देती है। इसके बदले में आइवी को 5 गिडाल, जो कि एक सिल्वर टैबलेट होता है, ये इसे देती है। अब आइवी फिर से कैलकुलेशन करने लगती है। फिर लड़की इसे कहती है, तुमने हाई रैंक के मॉन्स्टर्स की इन्फो दी है, तो इसके लिए तुम्हें 2 लेडाल का रिवॉर्ड भी मिलेगा, जो कि 2 गोल्ड कॉइन है। आइवी फिर से कैलकुलेट करने लगती है कि कितने चूहे के बराबर हुए ये पैसे, और फाइनली कंक्लूजन निकालती है वो 250 चूहों के बराबर है। ये लड़की इसे कहती है, ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो इन्हें कहीं खो मत देना।
अब आईवी इन पैसों को अपने बैग में डालती है और यहाँ से जाने लगती है। ये लड़की इसे रोकती है और कहती है, तुम अपने ये बैग यहीं पर भूल गई। अब यहाँ से ये चले जाती है। सीन शिफ्ट होता है, रात हो गई होती है। सब अपने टेंट के बाहर बैठे हुए होते हैं और यहीं ये कोने पे आईवी भी बैठी होती है। ये अपना खाना खाती है और सोरा को पोशंस देते हुए कहती है, मॉन्स्टर्स के वजह से जंगल में खतरा है, तो आज हम यहीं पे सोएंगे। अब ये मैप में देखती है और कहती है, शायद हमें तब तक लेटॉम में ही रहना होगा जब तक वो मॉन्स्टर्स पकड़े ना जाए। अगली जगह हमें जहाँ पर जाना है वो लेटॉमी विलेज है। लगता है वो एक बड़ा शहर होगा। मैं सोच रही हूँ कि वो कैसी जगह होगी। शायद से ये एक मज़ेदार एडवेंचर से भरी हुई जर्नी होगी। और फिर ये नीचे लेट जाती है और कहती है, सोरा, मैं जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और इतना कह के ये सो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।